हेलो गाइस, आज जो हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में वो है हमारा हंड्स रूल। हंड्स रूल की बात करेंगे। उससे पहले हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। आज हम इस जो राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसमें हम बात करेंगे हंड्स रूल के बारे में। हंड्स रूल्स क्या बोल रहा था? हंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीसिटी फॉर द डीजनरेटिंग ऑर्बिटल the pairing take place only after each orbital is single occupied। इसका मीनिंग है जो भी इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हैं, मान लो हमारे पास कई बार क्या आता है डीजनरेटिंग ऑर्बिटल्स आते हैं, उसमें यदि हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो पहले तो हम क्या करेंगे उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन डालेंगे। ये किसने बोला था? हंड्स रूल ने बोला था। इसके अकॉर्डिंग हम देखें जो अबव प्रिंसिपल रूल था उसके अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही है, बट हम इसको हंड्स रूल को भी हमने क्या करना है? अप्लाई करना है। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 8। तो हम यदि इसमें क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसको हमने अबव रूल के अकॉर्डिंग क्या कर रखा है? रिप्रेजेंट कर रखा है। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? 1s की, फिर उससे ज़्यादा 2s की, उससे ज़्यादा 2p की। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए। उसके बाद 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमने फिल कर दिए इसमें, क्योंकि इनकी एनर्जी थी तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें भी थी। बट हम जब 2p की बात करते हैं, p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? p जो सब शेल है उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने? 8। तो हमने 2 तो इसमें फिल किए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिए। अब जो हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं वो 2 कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। एक तो जो हम क्या करें, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में रख दें, और एक जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन रहे थे यहाँ पे फिल किए। एक जो हम क्या करें, सिंगल उसके बाद सिंगल इलेक्ट्रॉन फिर डबल, ऐसे फिल करें। हंड्स रूल का अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो किसके अकॉर्डिंग आएंगे? इसके अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे। इसके अकॉर्डिंग पहले हमने क्या किया? सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनकी जो क्या है डीजनरेटिंग ऑर्बिटल्स हैं। जो डीजनरेटिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? सिंगली ऑक्यूपाई करते हैं। उस ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाई कहने का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन डालते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके नेक्स्ट ऑर्बिटल में आएगा। इसके अकॉर्डिंग ये वाली जो कंसेप्ट है, ये वाला क्या होगा? हमारा रॉन्ग हो गया, और ये वाला राइट हो गया। हंड्स रूल ने यही बात बोली थी। जो कहने का मीनिंग है 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल, यहाँ पे 2p ऑर्बिटल, इसके 2p सबशेल है, उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं px, py और pz। हमने यहाँ पे तो 1s2 2s2 लिख दिया, तो p में कैसे लिखेंगे? 1 1 1। उसके बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा हम इसमें फिल करेंगे। इस चीज को हम देख के चलते हैं। इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एल की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। इस चीज को हमने क्या देखना है? हंड्स रूल के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कैसे राइट डाउन करते हैं, और जो अबव प्रिंसिपल रूल है वो भी वैलिड है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। इसको हम जो देखेंगे वो क्या करेंगे, जो जिनकी डीजनरेटिंग ऑर्बिटल होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन डालेंगे वो क्या करेंगे? पहले सिंगल, उसके बाद क्या करेंगे? डबल करेंगे। ओके बेटा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। पहले हमने बात की अबव प्रिंसिपल रूल की, उसके बाद हंड्स रूल की बात की। अब हम बात कर रहे हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इन एन ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, विल बी ऑलवेज हैव ए अपोजिट स्पिन। वो क्या होते हैं? अपोजिट स्पिन में होते हैं। कहने का मतलब उनकी जो स्पिन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे हमने यहाँ पे देख रखा है, जो इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल किया है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर है और एक नीचे। कहने का मीनिंग क्या है? एक क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मीनिंग यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया। जो भी इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट स्पिन में रखेंगे। इसमें क्या है, जो ms, जो इनकी स्पिन क्वांटम नंबर है वो ऑलवेज क्या होगा? इक्वल नहीं होगा।
जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एजोमिथल क्वांटम नंबर है वो डीजेनरेटिंग ऑर्बिटल के लिए इक्वल था। और यहाँ पे हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में जो देखेंगे वो ms की वैल्यू, ms कहने का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आएगी, एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पिन क्या होगी, अनइक्वल होगी, एक की +½ और एक की -½ अब हम देखेंगे समरी में। सबसे पहले हमने अबव प्रिंसिपल रूल की बात की, फिर उसके बाद हमने बात की थी नेक्स्ट जो हमारा हंट्स रूल था, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। अबव रूल में हमने बात की थी जो हमने रिप्रेजेंट करना है, हमने जो सबशेल को रिप्रेजेंट करना है किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सबसे जो ज़्यादा एनर्जी है वो भी देखनी है और सबसे कम एनर्जी। हमारे अकॉर्डिंग जिसमें सबसे कम एनर्जी होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो 1s की सबसे कम है, उसके बाद किसकी आएगी 2s की, उसके बाद 2p की, फिर क्या आएगी 3s की, फिर क्या आएगी 3p की। तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम हो उसमें इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने हैं, इसको हमने ऐसे याद रखना है। जो सबसे पहले आएगा वो 1s आएगा, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p। अकॉर्डिंग टू अबव रूल n + l की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज किया था। नेक्स्ट जो हमारा था हंट्स रूल। हंट्स रूल में क्या बोला गया था, जो हमारा डीजेनरेटिंग ऑर्बिटल है, जैसे हमारे पास p के जो डीजेनरेटिंग ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं सिंगली ऑक्यूपाई, पहले हमने सिंगली ऑक्यूपाई करना है, फिर उसके बाद डबल करने हैं। जी हमारा px, ये py, ये pz, px, py, pz। हमने इसको ऐसे फिल नहीं करना, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा ऑर्बिटल बैकेंड रह गया, इस चीज़ को हम वैलिड नहीं मानेंगे। हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है वो इसके अकॉर्डिंग लिखनी है। ये किसने बोला था, हंट्स रूल ने। उसके बाद हमने एक रूल और देखा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ऑर्बिटल में वो क्या होंगे, अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होंगे। कहने का मतलब उनका जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा, सेम नहीं होगा। एक ही ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो उनकी वैल्यू सेम नहीं होगी। इसकी एक की +½ और एक की -½ होगी। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे मान लो हमने इसको दोनों को सेम साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम साइड कर दी, इस चीज़ को हम नहीं लिख सकते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे वो तीनों रूल को लगाकर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना है। हमने 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो हमने इस चीज़ को याद रखना है, और सेकंड जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं डीजेनरेटिंग ऑर्बिटल, जैसे p में सभी की एनर्जी सेम है, p के जो ऑर्बिटल्स हैं, p सबशेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उन तीनों की एनर्जी सेम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल रखने हैं, फिर डबल करना है। और जैसे d में भी 5 होते हैं, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल करना है, उसके बाद हमने फिल करना है। ऐसे ही हम बात करेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, तो हमारे पास क्या आएगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होंगे।